गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आपका रोज़गार विद धर्मेंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी जो है उसका जो क्लास 2 है वह करेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच गए थे पहले क्लास से वो आपको लिए जाएंगे। और आपको जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जो आपका यह क्लास चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है और हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे। जो टॉपिक बड़ा होगा उसमें आपको 75 या 100 भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। जैसा टॉपिक होगा उसी के हिसाब से जो है ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वह इसमें वीडियो में संकलन क्वेश्चन का किया जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मागधी, ऑप्शन नंबर बी है अर्धमागधी और ऑप्शन नंबर सी है पैसाची या ऑप्शन नंबर डी है शोर सेनी। आपको बताना कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शोर सैनी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन नंबर ए है बघेली, बी है मगही, सी है कन्नौजी या डी है मेवाती। तो आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी। कन्नौजी जो होगा वो आपका सही होगा। आपको बता दें जो पश्चिमी हिंदी है इसमें खड़ी बोली भी आती है, कन्नौजी भी आती है, बुंदेली भी आती है, कौरवी भी आती है और बांगड़ू भी आती है। तो ये याद रखिएगा जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यह जितनी बोलियां को बताई गई वो सभी आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है बुंदेली और बांगड़ू या डी है मेवाड़ी। अभी इसको आपको ऊपर बताया गया है कि जो पश्चिमी हिंदी की बोली की है वो कौन कौन सी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा कि कौन सी नहीं है। तो जो अगर आपको ये याद है कि कौन कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको बताना चाहूँगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मेवाड़ी। ये राजस्थानी की है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। जैसे खड़ी बोली ब्रजभाषा और बुंदेली और बांगुड़ी ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मगही, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली, ऑप्शन नंबर सी है भोजपुरी या ऑप्शन नंबर डी है हड़ौती। तो आपको बताना है कि जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हड़ौती जो है यह बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। ये जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपको एक क्वेश्चन से पूरा जो भी जैसे कि बिहारी का क्वेश्चन है बिहारी हिंदी से संबंधित, तो बिहारी हिंदी से आपको कंफर्म हो गया होगा जितने ही क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। यानी अगर पूछता कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है वो मगही, मैथिली और भोजपुरी केवल 3 बोलियां आती हैं। इसमें जो है वो केवल 3 बोली आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अवधी, बी है बघेली, सी है छत्तीसगढ़ी या डी है गढ़वाली। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा गढ़वाली जो है
ये पहाड़ी हिंदी की बोली है, न कि पूर्वी हिंदी की। ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह पहाड़ी हिंदी की बोली है। तो इसमें बताना चाहेंगे, इसका आप ट्रिक याद रखिएगा। इसमें होता है ABC, A B और C। A मिस अवधी, B मिस बघेली और C मिस छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो हैं वो पूर्वी जो हिंदी है उसके अंतर्गत आते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर ए है नागपुर भारत, पोर्ट लुइस मॉरिशस, सी है नई दिल्ली भारत, या ऑप्शन नंबर डी है लंदन यूनाइटेड किंगडम। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह हुआ था आपका नागपुर भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका सही होगा, यानी पहला हिंदी सम्मेलन जो है वह नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको इसमें नोट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें लंबा नोट है। इसमें नोट है, यानी दूसरा, चौथा और 11वां अगर पूछता है तो वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। अगर दूसरा, चौथा और 11वां पूछता है कि यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको डायरेक्टली बताना है कि पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पूछता है कि पहला, तीसरा और 10वां कहाँ हुआ था, वो भारत में हुआ था। पहला तो नागपुर में हुआ था और दूसरा भोपाल में हुआ था और 10वां भी भोपाल में हुआ था। और जो छठा है वह लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है नेपाली, या ऑप्शन नंबर डी है पंजाबी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा, यानी हिंदी के अतिरिक्त कौन सी ऐसी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाली। नेपाली जो है एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर बी है लिपि, ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा व्याकरण। व्याकरण के द्वारा शुद्ध रूप भाषा का ज्ञान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? जो हिंदी भाषा का नाम है वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत के लिए हिंदी भाषा नाम का प्रथम सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, या ऑप्शन नंबर डी है मदन मोहन मालवीय। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। और इनको ये भी पूछा जाता है कि इनको जो राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर तृतीय
अकबर द्वितीय ने इस राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि उसकी पेंशन रुकी हुई थी। तो ब्रिटेन गए थे, उसकी जो पेंशन है उसे चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के दूत बनकर, इसलिए उसने इनको राजा की उपाधि दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह है मानक हिंदी का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी परिनिष्ठ हिंदी या ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। चलते हैं और पश्चिमी हिंदी का पूछता है, तो पश्चिमी हिंदी में आप क्या लगाएंगे, सौरसैनी अपभ्रंश से। उसके लिए आप सौरसैनी अपभ्रंश से करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है हड़ौती बोली है, और आपको बताना है कि हड़ौती जो बोली है वह कहाँ की है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन से बताना है कि जो हड़ौती बोली है वह कहाँ बोली जाती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी राजस्थान में हड़ौती बोली बोली जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जैसे यूपीपी है, यूपी ट्रिपल एससी है, वीडियो री एग्ज़ाम है, उसमें आपको हिंदी के जो क्वेश्चन है उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सभी क्वेश्चन आप बना के आएंगे। वीडियो री एग्ज़ाम में 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर के हिंदी के, उसमें आपको 100 में 100 आप करके आएंगे, 50 में 50 करके आएंगे। बट आप जो ये वीडियो है इसको कंटिन्यू देखते रहिए और जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है उस पीडीएफ को भी कंठस्थ करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी। तो आपको बताना है कि इसमें उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है। इसका जो आंसर होगा वो आप ऑप्शन नंबर बी उर्दू। उर्दू को जो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा के रूप में 1989 में मान्यता दी गई थी। 1989 में इसको उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और 1968 में जो है वह हिंदी को दी गई थी। मतलब हिंदी को तो 1947 में दी गई थी, बट 1968 में वह जो कार्यालय हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी, उसमें हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था 1968 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रजभाषा या ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। तो आपको बताना है कि जो रामचरितमानस है उसकी रचना किस भाषा में किया गया।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधि में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई है। और यह दूसरा जो है अनुवादित है, यह आपकी अवधि में, और जो फर्स्ट था वह संस्कृत में वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है नानक, या ऑप्शन नंबर डी है अमीर खुसरो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। इसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था और इसका अन्य नाम है तोतिए हिंद। इसने तबला सितार का आविष्कार किया भारत में, और इसका जन्म जो है वह कासगंज के पटियाली में हुआ था। तो यह रहा इसका महत्वपूर्ण जो है, इसके बारे में जो फैक्ट पूछे जाते हैं वह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? ऑप्शन नंबर ए है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है कौरवी, और ऑप्शन नंबर डी है भारती। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी, सी अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है संस्कृति। तो आपको बताना कि जो पंजाबी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुरुमुखी लिपि में। अगर देवनागरी पूछता है तो हिंदी और नेपाली होती है। अपभ्रंश और संस्कृत तो एक ऑलरेडी भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, या ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली जो होगा वह बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको, उसकी जो रचनाएं हुई हैं वो पाली भाषा में हुई हैं। जैसे प्राकृति अगर दे दिया तो जो प्राकृति है वह जैन धर्म की है। जैन धर्म के जो भी साहित्य हैं वो प्राकृत में ही मिलेंगे, और जो जैन धर्म का उपदेश दिया गया है वो भी आपको प्राकृत में ही दिया गया है। और वैदिक संस्कृत आर्यों की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन नंबर ए है जेसुआ केटलर, बी है किशोरीदास वाजपेयी, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन, या डी है कामता प्रसाद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? और ये जो वाल्मीकि लिखी हुई है यही शुद्ध है। तो यह वाल्मीकि की वर्तनी भी पूछता है आपको एग्जामिनेशन में।
पहला है पुष्पदंत, बी है धनपाल, सी है शालिभद्रसूरी या डी है स्वयंभू। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू जो है वह अपभ्रंश का वाल्मीकि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रज का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सूरसेन, बी है काशी, सी है अवंती या डी है मगध। तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन को ब्रज जो है प्रेजेंट टाइम में उसका प्राचीन नाम सूरसेन हुआ करता था। काशी जो है वो वाराणसी का जो बनारस है उसका पूर्व नाम है और मगध बिहार का पूर्व नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह, ऑप्शन बी है राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, राहुल शंकरत्यायन के द्वारा हिंदी को खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी है कामायनी, ऑप्शन नंबर सी है मधुबाला या ऑप्शन नंबर डी है सूरसागर। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका है प्रिय प्रवास, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की थी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है खड़ी बोली के प्रथम जो रचना है प्रिय प्रवास उसके रचनाकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी है 15 अक्टूबर और डी है 12 जनवरी। इसका जो आंसर होगा ये तो आपका होगा 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे। ये रहे आपके आज के 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है क्लास का वो आपको पर डे मिलता रहे कि किस समय क्लास अपलोड हुई है और किस समय क्लास चल रही है। अगर कोई भी आपका सुझाव है कमेंट में करें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है गया है, नीचे अगर आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए क्लास की तो उसमें आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे और पर डे जो है वो आपको वीडियो की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और की जाती है थी और अभी की जाएगी भी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।